आज हम लोग स्टूडेंट्स आज कौन सा तारीख है बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। हम चलते हैं फ्लैशबैक में 16 अक्टूबर 1905। अंग्रेज को डर था कि हिंदू मुस्लिम सब एक मिला हुआ है, यूनाइट है। देखते हैं कोई चीज़ हम मिल के काम कीजिएगा तो अल्लाह की हार पक्का है। जब दो भाई चार भाई मिल जाएगा तो देखते हैं गांव में सबसे प्रभावशाली होता है। लेकिन जब भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो उसका शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होता ही नहीं होता है ऐसा। जैसे तुम चार बहन, कितनी बहन है? चार बहन, बगल में एक बहन, ये चारों बहन देवी इसको गाली, ये बेचारी क्या करे? ये क्या गाली दे पाएगी ना? सोच रही सर भाड़ा पे लाएंगे बहन। तो एक साथ रहने से क्या होता है, पावर ज़्यादा मिलता है, पावर ज़्यादा मिलता है। अंग्रेज को डर था कि हिंदू मुस्लिम उसको प्रॉब्लम करेगा, तो दिमाग लगाया। और कौन था उस समय वायसरा? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन क्या किया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, ये दोनों में डिवाइड कर दिया। ये जो पूर्वी बंगाल था इसमें मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी। किसकी संख्या ज़्यादा थी? मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी। और पश्चिमी बंगाल में किसकी संख्या ज़्यादा थी? हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। वो दिमाग लगाया हिंदू मुसलमान को अलग कर दो, है ना, दोनों का अलग धर्म है, दोनों को अलग कर दो, पापड़ कम हो जाएगा, तो हम इंडिया को गुलाम बना के रखें आराम से। वही अंग्रेज का क्या मोटो था, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। वही काम किया वो। इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं आपको भी कोई लड़वाएगा, लड़ना नहीं है, हमेशा एक साथ लड़ना। तो हमेशा कभी लड़ने के लिए हम बोले आज तक ऐसा बोले मिल के रहने के लिए, हम लोग कभी उस क्लास से लड़ते रहते, कभी उस क्लास से लड़ते रहते, लेकिन हमेशा बोलते हैं मिल के रहो। कैसे रहो? मिल के रहो। ये दोनों अलग हुआ। अलग होने की तारीख क्या थी? 16 अक्टूबर 1905। और उसमें वाइसराय कौन था अंग्रेज का? लॉर्ड कर्जन। इसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। पार्टीशन तो हो गया, अब क्या करें? मुस्लिम लोग भी क्या किया, आगे जाके 1906 में एक पार्टी बना लिया, मुस्लिम लीग। पार्टी का नाम क्या था? मुस्लिम लीग। बेचारा बेवकूफ बन गया। क्या बन गया? ये बेवकूफ बन गया। महात्मा गांधी उस समय तो थे नहीं, बाद में आके बहुत ट्राई की मिलाने का, यार मिल के रहो, ये तो आज़ादी हम लोग को कभी मिल नहीं पाएगी। ये पार्टी बन गया मुस्लिम लीग। इसका हेड क्वार्टर बन गया कहाँ? पूर्वी बंगाल में, बांग्लादेश में। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में। और फिर 1911 में, जब 1911 में दोनों अलग अलग था, अंग्रेज लोगों को टेंशन हो गया कि भाई दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। एक पार्टीशन को कैंसिल कर दिया, बोला कि अब अलग नहीं रहेगा। तो ये बताइए, जब आप एक बार अलग कर ही दिए हैं तो फिर दोनों का मेंटेलिटी मिल पाएगा? पार्टी भी बन चुका है मुस्लिम लीग, हो गया ना भाई। इसके लिए बहुत स्ट्रगल किए। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या किए थे, भारत का नेशनल एंथम जन गण मन और बांग्लादेश का नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, वही लिखे। समझ गया ना? बांग्लादेश का नेशनल एंथम और हमारे भारत का नेशनल एंथम कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों लिखे। समझ गया ना? तो 1911 में कैंसिल कर दिया, लेकिन दिमाग में तो चल ही रहा था पार्टीशन वाला, विभाजन वाला, तो हमेशा का हमेशा रह गया। इसको मिलाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए थे और सब नेता लोग क्या किए, रक्षाबंधन भी मनाए, एक दूसरे को लोग राखी भी बांधे थे। इधर वाले लोग भी और इधर वाले लोग भी, दोनों एक दूसरे को राखी भी बांधे कि हम लोग को बंटना नहीं है। लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि अपना, समझ गए ना, दाल को गला दें। इसलिए लोग कहेंगे नहीं भाई विभाजन कर दी। और यही हुआ बाद में जाके कि एक अलग से जब पाकिस्तान बना, क्या बना? पाकिस्तान बना। और यहाँ पे जो बांग्लादेश था उसमें पाकिस्तान अपना कब्जा करना चाहा।
फिर 1971 में लड़ाई भी हुई। तो याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ये सब पार्टी बना था। क्या बना था? ये पार्टी बना था। तो ठीक है, तब तक के लिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।